नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में कि जिसे अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जानेंगे कि अब तक सरकार ने कुल कितनी समितियां बनाई थीं, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, यह नीति किस समिति के सुझाव पर आधारित है, क्या है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, 5+3+3+4 व्यवस्था क्या है और क्या अब 10+2 खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो ना था हमारा, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, उसका नाम बदलकर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 1986 के पहले मतलब 1985 में यह नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ही होता था, लेकिन 1986 में क्या हुआ था, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। दूसरा, अब तक सरकार ने कुल 2 समितियां बनाई थी। एक थी TSR सुब्रमण्यम समिति जो 2015 में आई थी, और एक थी के कस्तूरी रंगराजन समिति। कौन थी? के कस्तूरी रंगराजन समिति, जो आई थी 2016 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को तब के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो अब हो गए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, को प्रस्तुत की थी। तो चलिए आगे जानते हैं। तो के कस्तूरी रंगराजन ने अपनी समिति की रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 2019 को दी थी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दी थी। इसके साथ ही अब रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया, इस पर लगभग 2.5 लाख लोग मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से राय ली, उनसे सुझाव मांगे कि इस समिति में क्या क्या विस्तार किया जा सकता है, क्या सुझाव मतलब क्या इसमें सही किया जा सकता है और क्या क्या और भी किया जा सकता है। जो पहली शिक्षा नीति थी वो आई थी 1968 में। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर के आधार पर यह शिक्षा नीति लागू की गई थी। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? शिक्षा आयोग था ये एक प्रकार का, इसका गठन 1964 में किया गया था। मई 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की, जो अब तक चल रही है। मतलब 1986 लगभग 34 साल हो चुके हैं, और 34 साल से हम लोग उसी शिक्षा नीति पर अभी अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं। मतलब बताइए, 34 साल हो चुके हैं। दुनिया कितनी 34 साल में चेंज हो चुकी, सब डिजिटल हो चुका है। 1986 की नई शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया था, और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति आप याद कर लेंगे। 3 समिति अभी तक आपने पढ़ी। एक कोठारी आयोग पढ़ा जो 1964 में आया था, दूसरा ये 1986 का आचार्य जो 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति गठन, और नेक्स्ट आया था 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं इस शिक्षा समिति की। तो क्या है ये मल्टी एंट्री एंड एग्जिट? तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं कोई भी, तो 1 साल बाद अगर आपको छोड़ना पड़ जाता है, तो 1 साल बाद अगर आप छोड़ देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब आपका मन कहीं दूसरी पढ़ाई में लगने लगा तो आप 1 साल बाद उसको छोड़ के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल बाद छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिल जाएगा। 2 साल बाद छोड़ देंगे और 3 से 4 साल करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? आपको डिग्री मिल जाएगा। और जब वो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन अब सिर्फ 1 साल का रह गया है, मात्र 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन रह गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा, एमफिल के बाद सीधे आप PhD कर सकते हैं। तो ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा होता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मैथ लेते हैं तो आप इसमें हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको मैथ लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, बीटेक कर रहे हैं तो हिस्ट्री नहीं ले सकते। जो भी आप मन करे वो आप ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि 5+3+3+4 ये क्या है। तो जो 5 साल होता है बच्चे का जो स्टेज होता है, मतलब नर्सरी, प्री नर्सरी, जो नर्सरी, KG UKG जो होता है, LKG UKG, और फर्स्ट एंड सेकंड, ये 5 साल होगा। इसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फाउंडेशन स्टेज ये होगा। उसके बाद 3 होगा, जो 3 साल होंगे वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक होंगे। इसमें बच्चों को उसकी मातृभाषा के हिसाब से सिखाया जाएगा कि वो बच्चा पूरी तरीके से पढ़ना और लिखना जान जाए। फिर 3 साल अगले होंगे 3 से कक्षा 6 से क्लास 6 से क्लास 8 तक। इसमें क्या होगा, ऐसे इसमें बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, साथ साथ वैकेशन इंटर्नशिप दी जाएगी, कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे, जैसा कि चाइना में क्लास फर्स्ट से ही शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट होगा 4 to 8, मतलब 4 से 8 से 12 तक। 8 से 12 तक ये होगा, ये मतलब 10+2 पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया? 10+2 वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा। मतलब 4 में 4 साल में क्या होगा? 8 से 12 तक होगा। और हाँ, इस शिक्षा नीति की कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं।
इसमें सबसे पहले जो यूजीसी था, एसीटी मतलब जितनी भी अन्य संस्थाएं होती थीं जो अभी तक ग्रेजुएशन को देखती थीं, और यूजीसी हो गया, एसीटीआईसी हो गया, और ऐसी कई संस्थाएं, इनको एक कर दिया गया है। मतलब एक कर दिया जाएगा और ये अब एकल हो जाएंगे, मतलब सिर्फ एक नियुक्त करेगा। और ये ऐसा होगा कि यहाँ पे जो समिति होती थी वो जाकर मतलब कॉलेजों में जाकर चेक करती थी कि कैसे कॉलेज इस समय वर्क कर रहे हैं। तो ये काम भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा, ये अब सब ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और परिवर्तन हुआ है, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें बच्चों को साइंस के साथ साथ मतलब सोशल साइंस का भी, अगर कोई बच्चा रिसर्चर बनना चाहता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसके द्वारा वो पढ़ाई अपनी जारी रख सकता है। क्लास 8 to 12 तक क्या होगा, अब ये सोच रहे हैं कि इसमें हम एक जो बोर्ड का हुआ होता है उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 10th में जो बोर्ड होता है वो अब उसको 6 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी अभी नहीं आई हुई, जब वो आएगी तो मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूँगा। और यही ये नई शिक्षा नीति है, अच्छे ये कुल मिलाकर लागू हो जानी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग शुरू हो जाएगी क्लास 6 से, तो बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना और ऐप डेवलपमेंट करना जो अभी तक हम लोग जानते नहीं हैं वो भी सीखेंगे। साथ ही साथ इंटर्नशिप करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, स्वरोज़गार मिलेगा उनको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।